इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। हर नेता की अपनी स्टाइल होती है और हर नेता का अपने काम करने का तरीका अलग होता है, जिसमें चित्रकूट के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी का भी नाम लिया जा सकता है। नीलांशु चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के उन विधायकों में शुमार हैं जिन्होंने विधानसभा की सरजमी पर अपना कदम उपचुनाव जीत कर रखा था। चित्रकूट मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कर्मस्थली है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सिर्फ एक बार ही चुनाव जीत पाया है और यह सफलता सिर्फ सुरेंद्र सिंह गहरवार को मिली। उसके बाद सुरेंद्र सिंह गहरवार 2 बार चुनाव भी हार चुके हैं। बावजूद इसके सुरेंद्र सिंह गहरवार चित्रकूट में अभी भी पूरे दमखम से अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। चित्रकूट विकास के बारे में भले ही पिछड़ा हो, लेकिन हिंदुस्तान के मानचित्र में ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र में चित्रकूट का अपना अलग महत्व है। भगवान कामतानाथ के दर्शन के लिए चित्रकूट में जहाँ एक ओर दर्शनार्थियों का तांता लगता है, वहीं कई दशकों तक चित्रकूट का नाम देश के मानचित्र पर 10 शासकों के लिए भी जाना जाता था। चित्रकूट के आसपास के जंगलों में कई वर्षों तक 10 ददुआ सम्राट ने एक छत्र राज किया। चित्रकूट से निर्वाचित होने वाले अधिकांश विधायक अपने आप में मध्य प्रदेश में हमेशा चर्चित रहे। इस विधानसभा के रामचंद्र वाजपेयी किसी जमाने में विद्याचरण और श्यामाचरण शुक्ल के नज़दीकी माने जाते थे और उन्हें मंत्री पद से भी नवाजा गया था। इसी विधानसभा से रामानंद सिंह जी विधायक चुने गए, जबकि इस विधानसभा में पटेल समाज की संख्या बहुत कम है। बावजूद इसके रामानंद सिंह अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, बल्कि सतना लोकसभा से 2 बार सांसद भी निर्वाचित हुए। रामानंद सिंह के करीबी लोग उनके बारे में बताते हैं कि जब वह वन मंत्री थे तब उन्हें किसी व्यक्ति को बतौर मंत्री फॉरेस्ट गार्ड बना दिया। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने उस व्यक्ति को नियुक्ति देने से इसलिए मना कर दिया कि उसकी लंबाई कम थी। जब यह बात वन मंत्री रामानंद सिंह को पता चली तो उन्होंने विभाग के अधिकारियों को बुलाकर कहा कि जब 5 फुट से कम का व्यक्ति वन मंत्री बन सकता है तो क्या 5 फुट से कम का व्यक्ति फॉरेस्ट गार्ड नहीं बन सकता। उसके बाद उस व्यक्ति को वन विभाग में नियुक्ति दे दी गई थी। चित्रकूट के कई बार विधायक रहे प्रेम सिंह की भी अपनी कई कहानी है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कहानी थी कि वह किसी भी ब्राह्मण बच्चे से जब मिलते तो उसका पांव छूकर उससे आशीर्वाद जरूर लेते, और यदि कोई बालक उनसे यह कहता कि आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप मेरा पांव मत छूइए, तो उनका जवाब होता था शालिग्राम भगवान की गोटैया भी बहुत छोटी होती है, लोग उनकी पूजा करते हैं, तो आप तो उनसे बड़े हैं, इस लिहाज से मुझे आपका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनकी इस कला और इस विधा से चित्रकूट क्षेत्र की जनता बहुत प्रभावित थी। चित्रकूट क्षेत्र के विधायक रहे सुरेंद्र सिंह गहरवार भी अपनी बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं। सुरेंद्र सिंह गहरवार इतने बेबाक हैं कि उन्होंने अपनी ही सरकार में सरकार के लोक निर्माण मंत्री पर आरोप लगा दिए थे, जिसके चलते वे पूरे देश में चर्चित हो गए। और जिस सड़क का उन्होंने विरोध किया, अंततः वह सड़क उस मॉडल के हिसाब से नहीं बनी। प्रेम सिंह के निधन के बाद चित्रकूट विधानसभा में उपचुनाव हुए और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी को बनाया। नीलांशु चतुर्वेदी पूरी सरकारी मशीन लगने के बाद भी चित्रकूट का चुनाव जीत गए। चित्रकूट के पानी में कुछ अलग ही तासीर है। इस क्षेत्र से जो भी विधायक बना उसकी कुछ न कुछ अपनी अलग विशेषताएं थी। चित्रकूट के वर्तमान विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के डालडा और शक्कर की चर्चा चित्रकूट की गलियों से निकलकर भोपाल के विधानसभा भवन तक है। नोट है ना, उनके पास 2000 का नोट है, 2000 का नोट राजा साहब के पास है जो डालडा शक्कर बांटता है। अरे भैया, मैं अपनी बहनों का व्यवहार कर रहा हूँ, आपको मैंने हाथ नहीं पकड़ा है, आपका हाथ नहीं पकड़ा है। और जब तक इस शरीर में जान होगी, जब तक इस शरीर में सांस होगी, तब तक अपनी बहनों का व्यवहार करता रहूंगा। ये जानकी मैया और कामतानाथ जी से यही प्रार्थना है। लोग बताते हैं कि यदि उनके यहाँ किसी बालिका की शादी का कार्ड पहुँच गया तो विधायक की तरफ से उस शादी में डालडा और शक्कर जरूर पहुँचेगा। लोग कहते हैं नीलांशु चतुर्वेदी को यही डालडा और शक्कर चुनाव जिता देता है। 2023 में विधानसभा चुनाव हुए। अब देखना यह है कि इस चुनाव में नीलांशु चतुर्वेदी का डालडा और शक्कर कितना काम आता है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।